नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमयूर्देवो देवं धरुणेन्द्र नरेन्द्र तुयीचलिडम् नाडं जस्युडन्तं लोया लोयं प्यासे बहुजडि मनोभिरामम् जाई जरा मरण दुख नाशैरम अह परिलोही यथम तम मुधम वृसाइडम मोक्षम डमोरिं ताडं डमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो सायडं नमो लोई सोविसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अध्यात्म सरोवर के राजहंस परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन बंधु अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र वाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत तीर्थंकर दिनेश्वर भगवान जनेन्द्र देव ने वस्तु की वस्तु का वसुंधरा के प्राणी मात को सत्याबोध प्रदान किया है।
संपूर्ण विश्व जो क्लेश अशांति से अपने आप को दुखित महसूस करता है, एक प्रकृति का सहज प्रगमन धरती के प्राणियों का तीव्र पुण्योदय ग्रीष्म काल की तपन में जब जगत सूखने लगता है, जंगल में देखो वृक्ष हरे हैं, जैसे जैसे तपन बढ़ती है वो वनस्पति हरी भरी होने लगती है। प्रकृति कह रही है कि यदि सूर्य तपता है तो हम आपको शीतलता देते हैं। इस नियोग को देखो, जो वृक्ष शीतकाल में पतझड़ से युक्त थे वे वृक्ष आज हरे भरे दिख रहे हैं। आप अभी जंगल में जाके देखो, जब जब गर्मी पड़ती है आपका स्वयं का शरीर पसीना छोड़ देता है। अज्ञानी समझते हैं ये पसीना क्यों आया, वो तुरंत पहुंचने लगते हैं, जबकि पसीना आपको शीतलता देने के लिए आया है। शरीर के विकारों को बाहर निकालने का साधन सामान्य प्राणियों का पसीना है। जो निरोग हैं पूर्ण, उनको पसीना भी नहीं आता। वे 18 दोष रहित तीर्थंकर सर्वज्ञ देव हैं। जब जब तपन पड़ेगी शरीर पसीना छोड़ेगा, जब जब तपन पड़ेगी तब ज्ञानियों वनस्पति हरी भरी होती है। और वे ही फल क्यों आते हैं? आपको खरबूजे दिखाई दे रहे हैं, आम के फल दिखते रहे हैं जिसमें रस टपक रहा है, पानी लबालब भरा हुआ है। तो प्रकृति कह रही है कि सूर्य तुमको तपाएगा तो हम तुमको शीतलता देंगे। तीर्थंकर कहते हैं जब मिथ्यात्व पाने आएगा तो तीर्थंकर जन्म लेकर के तुमको सबको शांति प्रदान करेंगे। जो जो मिथ्यात्व की तपन होती है, जब जो अज्ञानियों के ताप खड़े होते हैं, तब आचरण विघाते ने कुदृष्टि नाम च संपदा धर्म ग्लानि परिप्राप्तः मुच्यन्ते जिनोत्तमः। आचार्य रविशरण स्वामी श्री पद्म पुराण जी जैसे महान ग्रंथ में लिख रहे हैं, आचरण का विघात होता है, मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, अज्ञानी अविद्या से शनि होते हैं और ज्ञानियों जब खूंखारता क्रूरता भरने लगती है, ऐसे काल में तीर्थंकर भगवान अवतार नहीं लेते हैं, जन्म लेते हैं। परमात्मा उतर के नहीं आते हैं। पुरुषार्थ को यह समझना है आपको। और डॉक्टर राजेश जी, आवश्यकता नहीं है विद्वान होने पर भी विद्वान हो, आवश्यकता नहीं है विद्वान होने पर भी विद्वान हो। इस बात से यदि आप सहमत हो तो आगे चलते हैं। पुनः कहता हूं, आवश्यकता नहीं है कि विद्वान होने पर भी व्यक्ति विद्वान हो। ओह, सुदर्शन पंडित जी आए थे, कहाँ गए? पंडित हरिशन जी, पंडित सुदर्शन जी, आप देश के वयोवृद्ध और चंद्र विद्वानों में गिनने लायक बचे हो। और मेरा प्रश्न है, आवश्यकता नहीं है विद्वान हो करके भी विद्वान हो। बहुत सारे लोग कहेंगे जब आप विद्वान बोल ही रहे हो और फिर ये करे कि विद्वान हो। हाँ, यही सत्य है, यही सत्य है। मनिया पुत्र, क्या सुदर्शन पंडित जी मिसाइल का निर्माण कर सकते हैं? क्या तुम्हारे हरिशन जी
क्या तुम्हारे हरीश जी, पंडित जी, किसी कोरोना रोगी को ठीक कर सकते हैं? विद्वान हैं, विद्वान हैं। और मैं पंडित जी की भाषा में बोलता हूं, इनको प्रमाण के साथ बोलें तो जल्दी मानते हैं। न्यायदीप का ग्रंथ में आचार्य प्रवर अभिनव यतिभूषण महाराज जी ने जब भी व्याख्यान करो राजेश जी तो प्रमाण के साथ करो। रविंद्र पत्रकार कहां गया ज्ञानी, जब भी व्याख्यान करो तो प्रमाण के साथ करो। सामान्य लोग तुम्हारी बात मान सकते हैं, विद्वानों के बीच में वचन नहीं चलता, प्रमाण चलता है। जिसके पास प्रमाण नहीं है उसको मौन बैठना पड़ेगा। अज्ञानियों के बीच में मित्र रात्रि के समय तो चमगादड़ भी घूमते रहते हैं, हजारों घूमते हैं। मैं एक बार उज्जैन गया तो उज्जैन में मालूम इतने चमगादड़, इतने चमगादड़, छिप्रा के किनारे, छिप्रा के किनारे लाइन लगी। ओह, पर वे दिन में नहीं घूम रहे थे, वे रात्रि में घूम रहे थे। ऐसी तद विषय की अज्ञानी जीव है, तद विषय के अज्ञानी जीव हैं, उनके बीच में तुम घूम सकते हो, पर सूर्य के सामने उदित होकर चमगादड़ नहीं आ पाएंगे और सूर्यमुखी फूल ही खिलेगा। आचार्य भगवान भैया प्रमाण लेके आना। आचार्य भगवान अभिनव यतिभूषण महाराज जी ने अब न हरिशन कुछ बोल पाएंगे, न सुदर्शन पंडित साहब कुछ बोल पाएंगे, न आपका कमलंकुर बोल पाएंगे। अब मैं क्या हो रहा हूं, ज्ञानी जो ज्ञानी है वो ज्ञानी ही हो, ये नियत नहीं है। तो आचार्य महाराज ने क्या लिखा? आचार्य अभिनव यतिभूषण महाराज जैन दर्शन का न्याय में प्रवेश की कुंजीभूत कोई ग्रंथ थे न्यायदीप का। और जितनी विद्वान मनीषी हैं, सामान्य ग्रस्त हैं, पत्रकार हैं, चाहे अंशुल हो चाहे रविंद्र हो, इन सारे लोगों से मेरा कहना है मित्र, आजीविका का दिन बीत चुके हैं, अब तुम नाम भी कमा चुके हो, आगम का अभ्यास करो और न्यायदीप का जैसे ग्रंथ पढ़ो, विश्वास मानो। यदि आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिले तो मैं आपका सहयोग कर दूंगा, पर जैन न्याय पढ़ लीजिए। आज जितनी विद्वान है, मालूम आप सुकी से मनिया से थोड़ी दूर जाओ, इसी जिनालय से दूर जाओ, जंगल में क्या है? कमलंकुर जंगल में क्या होता है इसके पीछे? हाँ हाँ हाँ, चाहे युद्ध हो ना हो, लेकिन मिलिट्री के जवान अपना अभ्यास करते हैं, यही आवाज आती रात्रि में। मित्र अपना अभ्यास करते हैं, सैन्य बल का अभ्यास करते हैं। ऐसी चाहे ज्ञानी जगत में कोई दर्शन सामने खड़ा हो ना खड़ा हो, लेकिन सुदर्शन तुम्हारा चक्र चलना चाहिए, अभ्यास न्याय शास्त्र का होना चाहिए। 1500 पिछियां हैं आज हमारे देश में लगभग। ये आज की तारीख का अभाग्य मानो कि आचार्य शांति सागर, आचार्य आदि सागर, शांति सागर छाड़ी, इन 3 आचार्यों की परंपरा ऐसी फलित हुई है कि आज भारत की भूमि में भगवान महावीर स्वामी के बाद, भद्रवाहु स्वामी के बाद ज्ञानियों इस वर्ष सबसे ज्यादा पिछियां हैं। ये सारी पिछियां जैनत्व का न्याय खड़ा कर दे, एकांतवादी का अस्तित्व नहीं बचता। एक महापुरुष ही अपने आप में बहुत बड़ी संस्था होता है। राजेश जी नोट करो डायरी पर, एक महापुरुष ही बहुत बड़ी संस्था होता है। काम करने वाले हजारों हो सकते हैं, काम कराने वाला एक ही होता है। ओ कल्पतरु, काम करने वाले तुम्हारी दुकान पर हजारों होंगे, कराने वाला एक होता है।
तीर्थंकर ज्ञानी मेरे मित्र तीर्थंकर भरत क्षेत्र का एक ही भाई एक समय में होगा, लेकिन उनके चरणों में रहने वाले लाखों मुनिराज होते हैं और करोड़ों श्रावक श्राविकाएं होते हैं। एक महापुरुष, मैं तो आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, यदि कमलांकुर आपको विभूति चाहिए है तो पागलपन मत करना, विभूति के चरण मत छूना। विभूति चाहिए तो विभूति के चरणों में मत गिरना। विभूति चाहिए तो तीर्थंकर के चरणों में पहुंचा, पुण्य कमा लो, विभूति अपने आप आ जाएगी। क्या स्वान जीवन जी रहे हो पारस? क्या स्वान जीवन जीते लोग? ये स्वान जीवन है। किसी ने लाठी मारी, लाठी को पकड़ता है। अरे लाठी को क्यों पकड़ता भाई? लाठी वाले को पकड़ ले, लाठी अपने आप छूट जाएगी उसकी। बोले हम इस ऑफिस जा रहे हैं, इसके द्वार खटखटा रहे, उसके द्वार खटखटा रहे, कोई तो मुझे रख ले, कोई तो मुझे रख ले। पागल आदमी क्यों भटक रहा है? कहीं मत जा। तीन लोग के नाथ के चरणों में जाओ और मित्र उनके पास भी जाके काम नहीं बनेगा। नहीं, सचिन सोचे 24 तीर्थंकर के माता पिता सोचे कि काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। कोई बहुत बड़ा अधिकारी तुमको सर्विस दे रहा है, आप सीधे पहुंच गए, भाई मुझे लगा लो, आप तो अधिकारी हो, नहीं लगाएगा। बोले क्यों? कुछ है कि नहीं? कुछ है कि नहीं तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई का प्रमाण पत्र है, कितने पढ़े लिखे हो? ऐसे तीर्थंकर के पाद मूल में मित्र एक नहीं दोनों ही करोड़ों करोड़ों जीव भगवान के पास घूमते रहते हैं। ओ ज्ञानियों, विश्वास मानिए, करोड़ों करोड़ों जीव भगवान के पास घूमते रहते हैं। जिन आलियों में तीर्थों में भटकते रहते फिर भी कंगाल रहते। बोले क्यों? क्योंकि प्रमाण पत्र नहीं उनके पास विषन्न मुक्ति का, प्रमाण पत्र नहीं उनके पास मेरे मित्र चारित्र का, प्रमाण पत्र नहीं उनके पास कसाय की मंदता का। कसाईयों को मिलता है सर्विस। मन्या के ही पहुंचे कमल राकेश, इसी के पहुंच भाई, मुझे रख लो कल्पतरु में। रखता कि नहीं रखता? नहीं, देख लूंगा तुझे। वो कहेगा तुम ठहरो 2 मिनट, अभी दिखवाता हूँ। एक फोन करेगा, वर्दी वादे लोग आएंगे और उठा ले जाएंगे। कनाडा कोई व्यक्ति सर्विस भी मांगने जाता है, ओहो ओह, जितने प्रेम से तुम अधिकारी से बात करते हो, जितने प्रेम से तुम अधिकारी से मीठी मीठी बातें करते हो, इतने प्रेम से अपने पिताजी से बात कर लेता, पूरा पूरा रात तेरे हाथ में दे देता। जो संपत्ति देने वाला पिता है, उससे तुम फूटी आंख अच्छे से नहीं देख पा रहे हो। जो तुमको नौकर बनाने वाला है, उसको तुम हाथ जोड़ के बात कर रहे हो। क्या जमाना है! क्या जमाना है! माता, एक तुम्हारे घर में कहीं की चाची पधार गई तो बिल्कुल ये लड्डू, ये पेड़े, ये शरबत पी लो, गर्मी है, आप चल के आए हो। इतना सम्मान बाहर की माँ का। माँ में विश्वास के साथ इतना तुम सम्मान अपनी सासू का दे तो ये पूरा अपना उसने अपना बेटा सौंपा, राज दे दिया। ये क्या है? नौकरी के लिए कितना सम्मान, नौकरी के लिए कितना सम्मान। अरविंद भैया, क्या मालूम कौन आदमी किस जाति का है, किस स्थान का है, स्पर्श के योग्य है कि नहीं है, उसको भी आप सैल्यूट मारते हो। धिक धिक हो धन को, धिक धिक हो धन को, ऐसे धन को जो ज्ञानी सबके चरणों में झुकाते हो। धन धनु ऐसे धन को
जो सौधर्म को भी अपने चरणों में झुका लेता हो। ओहो, ये तीर्थंकर भगवान का पुण्य नहीं है मित्र। जो आज ये आप देखो सुखी सिमनिया में मेला लगा हुआ है, तीर्थंकर का पुण्य नहीं है, ये रत्नात्र धर्म की महिमा है जिसने उन्हें इतना पुण्य कमाया है। प्रमाण पत्र लेके जाएगा तब तुमको सर्विस मिलेगी। मंद कसाय भद्र प्रणाम जिसके पास होंगे उसको मित्र पुण्य की संपत्ति मिलेगी। मंदिर में आकर गुस्सा कर रहे महेंद्र भाई तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। जिनाले में आकर के निर्गंत गुरु के चरणों में बैठ करके वीतरागी वागी श्री जिनवाणी के पाद मूल में बैठ करके कषाय कर रहे हो तो निधत्ति निकाचित कर्म का बंद करके जाओगे। मालूम चला सर्विस के लिए गया था बालक, उस शाम को पिताजी को फोन लगा कि बेटा जेल में है। बोले क्यों? अधिकारी से तेज बात कर दी तो जेल में पहुंच गए। ओह, अधिकारी से तेज बात कर दी पिफुल, इसलिए गुस्सा में जेल में चला गया। एक गुस्सा से जेल में चला गया। अरे ज्ञानी, ये यहाँ की जेल में तो कोई ना कोई नेता तुमको निकलवा लेगा भोपाल से, लेकिन एक क्षण के तुमने काम क्रोध मान माया विकारी भाव को जन्म दे दिया, विकारी भाव को जन्म दिया, कर्म की जेल में चलेगा, तीर्थंकर भी नहीं निकाल पाएंगे। अतुल बल के धारी परमात्मा भी किसी के कर्मों में सिफारिश नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे मित्र, नहीं कर पाएंगे। विश्वास मानो नहीं कर पाएंगे। कर पाते होते तो ऋषभदेव 6 महीना क्यों घूमे? कर पाते होते तो ऋषभदेव 6 महीना क्यों घूमे? ओ बड़ोद मुमुक्षु, भगवान ऋषभदेव को 6 महीने विधि नहीं मिली और वो सौधर्मेंद्र कहाँ चला गया जिसने सब कुछ मौसम मनाया? क्या एक किसी आदमी को नहीं बोल सकता था ऐसे पड़घान कर लो? श्रम सृष्टा सृष्टि पति नाम नीति, जो श्रम सृष्टि के सृष्टा हो, जिनका स्वयं का बेटा चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, वे तीर्थंकर रपटे छन्मासा नाम 6 महीने तक पृथ्वी पर घूमते रहे। अहो हत विधि, विधि का विधान विचित्र है, विधि का विधान विचित्र है, विधि का विधान विचित्र है। दैवश्च कुटिला गति, दैव की गति अत्यंत कुटिल है। इसलिए मित्र, अपने सुख में भी किसी को, अपने सुख में भी किसी को मत दो बहुमान, अपने दुख में भी मत किसी को दो, अपने दुख में भी किसी को मत दो मेरे मित्र। आप श्राप, सुख में मत दो वरदान, नहीं किसी का मानो एहसान और मत किसी को मानो दुख का साधन। तुम्हारे सुख दुख का साधन निमित्त बहिरंग हो सकते हैं, उपादान तुम्हारी कसाय की तीव्रता, कसाय की मंदता है। इसे कब पहचानोगे? मालूम, पंचकणक महोत्सव, प्रतिष्ठा महोत्सव, ये साधन क्यों उपस्थित कराए जाते हैं? भोपाल के ज्ञानियों, इस सहज निमित्त आपको उपस्थित होता है अपने भीतर के भगवान आत्मा को समझने के लिए। ओह, अपने भगवान आत्मा को समझने के लिए, अंशुल समझ में क्या बोल रहा हूँ, अपनी भगवान आत्मा को समझने के लिए। यह तो तुम्हारे ट्रस्ट कमेटी का सौधर्मेंद्र भाई मन्या पुत्र तो आपका निमित्त है, महापुण्य लगेगा आप लोगों को। इतने हजारों जीवों को एक साथ तुम जिनवाणी सुनाने में निमित्त बने हो, ये पुण्य तुम बटोर नहीं पाओगे, इतना पुण्य मिलेगा। ये भोपाल के श्रावकों का महाभाग्य है राजेश, महाभाग्य है। मैंने यहाँ देखा और एक बार नहीं
लगभग कितना, कौन सा पंचकर्म है पंडित जी? 5वां 6वां नहीं है, 8वां 9वां कहो। 8वां है ये, और 9वां भी है तो कह नहीं सकते। पंकज से मिलना, पंकज लाल घाटी से। तो मित्र, सबसे पहले हुआ था पिपलानी। ओह, यानी सबसे पहला पंचकर्म हुआ था पिपलानी। फिर क्या नहीं हो, आइए, ये जो पंचकर्म हुए हैं आपके, एकमात्र नियोग है, पर भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी, जब तक जीव मध्य प्रदेश में नहीं आएगा उसका मोक्ष हो ही नहीं सकता। समझ आदत भैया, समझ। ये बड़ौद वाले चेहरा देख रहे हैं हमारा। ज्ञानी चाहे दक्षिण में जन्मे तो मध्य में रहना पड़ता, उत्तर में जन्मे तो मध्य में रहना पड़ता, पश्चिम में, पूर्व में, कहीं भी जन्मो, जब तक मध्य में नहीं आओगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता। व्यवहार से देखो, निश्चय से देखो, लोक के मध्य प्रदेश और आत्मा के मध्य प्रदेश में नहीं ठहरोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। समझ गए भाई? मध्य प्रदेश चाहिए। मैं कर्नाटक में 2006 में बिहार कर रहा था, एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उपाध्याय कहलाती पंडित, तो इतना प्रसन्न, इतना गदगद। मैंने कहा भाई इतनी मुस्कुरा क्यों रहे? बोले महाराज जी, हम आपके मध्य प्रदेश गए थे एक बार, एक महाराज जी के साथ। हम लोग तो छिपते हैं, कोई महाराज जी आए कहीं चौका ना लगाना पड़ जाए। मैंने तो आप तो बहुत सेवा कर। बोले महाराज वहां सीख के आया हूं। जब उन्होंने कहा सीख के आया हूं, अब सोचो मैं कितना खुश हुआ होऊंगा। बोले क्या सीख के? मैंने पूछा क्या सीख के? बोले महाराज जी वहां पर हमने मध्य प्रदेश में देखा, भारत देश के मध्य प्रदेश में देखा। बोले क्या? वहां मुर्राज के हार हुए, सो बाद में श्रीफल बांट रहे, बैंड बाजे लेके वो छोड़ने गए, और हम जैसे श्रावकों के लिए उन्होंने सिर पर रखा। तब मैंने देखा कि अतिथि सत्कार देखना है तो मध्य प्रदेश में जाना चाहिए। इसलिए यहाँ के अतिथि सत्कार को देख करके आपको बोध होना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज 3 आए थे, आज इनसे 500-700 साधु हैं उनके पास। साहित्य कहाँ से आए? मध्य प्रदेश। जहाँ दुकान चले उसे छोड़ना चाहिए कि अपनी? ये पागल लोग हैं, बनी बनाई के तोड़ के भाग जाए। अरे कैलाश, तुम माता पिता बन के इतना पता नहीं है। चक्रवर्ती रहता अयोध्या में, पर दिग्विजय के लिए 60,000 वर्ष तक अयोध्या छोड़ करके घूम रहा था भरत चक्रवर्ती, तब भी अयोध्या में ही था। ऐसे मैं कहीं भी चला जाऊं, आता तो मैं आपके मध्य प्रदेश में हूं। ओहो हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए बंगेला जी। आप जैसा आचार्य की पढ़ाई के बाद भी ऐसा प्रश्न कर रहा है। मैं शुद्ध परिग्रह बनने के लिए मुनि बना हूं। अब कोई इस शब्द को सुनकर के कोई तुरंत ही भर के ना बैठ जाए, नहीं तो कुछ लोग कमलांकुर महाराज बनना चाहें और दुनिया के परिग्रह में लिप्त हो जाएं। वो आज का बांध के रख लें। अंशुल पत्रकार, वो तारीख बताना कब बोले थे महाराज जी? बोले विशुद्ध सागर ने बोला था हम शुद्ध परिग्रह बनने के लिए दिगंबर मुनि बने हैं। आप तो अच्छे सुन लीजिए, खूब आप बन के मोबाइल में भर के रख लो, लेकिन आगे की बात और सुन लेना। तुम्हारा तुच्छ परिग्रह, नष्ट होने वाला परिग्रह, तुम्हारा परिग्रह पुण्य का मल परिग्रह, पर जिस परिग्रह को मैं प्राप्त करने के लिए मुनि बना हूं वो क्षणिक परिग्रह, उसका नाश नहीं होता है। परि यानी चारों ओर ग्रहीमान हो,
केवल ज्ञान से युक्त आत्मा ही शुद्ध परिग्रहवान आत्मा है, बाकी सब निष्परिग्रह है। ऐसा भगवान आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है। कहाँ? सुदर्शन पंडित से पूछना कहाँ लिखा है। आचार्य भगवंतो अमृतचंद्र स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश आत्मख्याति टीका समय सारी में लिखा हुआ है, केवल ज्ञानी परिग्रह। संस्कृत अर्थ निकालना, बाहर का अर्थ नहीं निकालना। शुद्ध परिग्रह का अर्थ समझ में आ गया पंडित जी? जो जो सच्चे भावलिंगी मुनि होंगे वे सभी परिग्रह ही होने के लिए बने होंगे, लेकिन बहिरंग और अंतरंग 10 प्रकार के और 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके ही शुद्ध परिग्रह बन पाएगा। इन परिग्रहों को ढोने वाला कभी केवली भगवान नहीं बन पाएगा। बराबर? बोल बंगला बराबर। इसलिए परिग्रह। अब ज्ञानी आइए, हर व्यक्ति ज्ञानी हो ये नियत नहीं है, विषय को नहीं भूलना। हर व्यक्ति ज्ञानी विद्वान ही हो ये नियम नहीं है। यदि ऐसा नियम बना दिया तो लोक की व्यवस्था भंग हो जाएगी। परमार्थ छोड़िए आप। कभी भी अपने आप को ज्ञानी ही ना माने। हाँ, जीवत्व की दृष्टि से पर आप प्रश्न करो ना, आप तो हर व्यक्ति को ज्ञानी बोलती हो, ऐसा बोल दिया करो आप तुरंत। और आप ही कह रहे कि हर व्यक्ति ज्ञानी कोई नियम नहीं है। बोलिए ये 2 बातें कैसे आपकी? हम लोग स्यादवादी हैं, 2 क्या हजारों बात नहीं कर सकते हैं, पर एकांतवादी करे तो मैं पकड़ लूंगा। स्वादवादी की बातें जिन शास्त्र में प्रमाणित नहीं होती। स्वादवादी की बातें, राजेश समझो मैं क्या बोल रहा हूं। स्वादवादी की बातें जो धन के स्वादी हों, लड्डू पेड़े के स्वादु हों, स्वादवादी की बातें जिन शासन में प्रमाणित नहीं होती है, शादवादी की बातें जिन शासन में प्रमाणित होती है। ये स्वादवाद शासन नहीं है, ये स्यादवाद शासन है। इसलिए लड्डू पेड़े खाने वालों की बातें हम प्रमाणित नहीं मानते हैं। जो कबलाहार त्यागी उनकी बात को हम प्रमाण मानते हैं। मंगला आप प्रेम से बोल मित्र। जो केसर के दूध और लड्डू मसाले चखने वाले हैं उनकी बातों हम प्रमाण नहीं मानते हैं। जो कबलाहार के पूर्ण त्यागी है, ऐसे अरहंत देव की बात प्रमाण है। न्यायदीप का ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। और हमने धीरे से कहा, अभी भोपाल में रतन चंद जी पंडित जी चले गए, अब माँ तुम्हारे पास सुदर्शन जी हैं। ज्ञान लेने के लिए पुण्य चाहिए, बोला ज्ञान देने के लिए भी पुण्य चाहिए। मरखू गाय का दूध वो लात मारती है तो डंडा भी खाती है, तो मरखी गाय का दूध निकालना बड़ा कठिन होता है। आंचल में भरा होता है तब भी कौन अपना सिर फोड़ने जाए। ऐसे पंडित साहब, जिस व्यक्ति के पास मंद कसाय भद्र प्रणाम का पुण्य नहीं है, वो ज्ञानी पुरुष भी अपना ज्ञान किसी को नहीं दे पाता। उसका ज्ञान मरखू गाय के दूध के समान। ज्ञान वे ही दे पाएंगे तो यशोदा की गाय जैसे शांत खड़े होंगे। ज्ञान वे ही दे पाएंगे जो यशोदा की गाय के वहां शांत खड़े होंगे। और ज्ञान वे ही पा पाएंगे जो यशोदा की बात की शांति से नीचे बैठे होंगे। सिर पे बैठने वाला ज्ञानी बनेगा क्या बंगेला? नीचे आना पड़ेगा। हे मित्र, आचार्य भगवंत अभिनव यतिभूषण महाराज ने न्याय दीपिका में बालकों की बात लिखी है, और जिसने अपने जीवन में न्याय दीप का प्रयोग वो समझ जाएगा। ज्ञान बाल यानी
मति बाल, उम्र बाल, चारित्र बाल, तप बाल, शरीर बाल, ये बाल हैं। ज्ञानी होने पर भी बाल। कोई बालक ज्ञानी है लेकिन उम्र में बच्चा है तो उम्र की अपेक्षा से बालक है। कोई उम्र में बहुत बड़ा है पर ज्ञान से बालक है, वो ज्ञान बाल है। कोई जीव ज्ञान में भी बड़ा है, उम्र में बड़ा है, परंतु ग्रस्त है, मुर्दा छोटी उम्र की। ये तप बाल नहीं है, तप वृद्ध है। वो वृद्ध 80 साल का तपस्या शून्य, वो तप बाल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य अभिनव यदुभूषण महाराज ने न्याय दीपिका ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब आइए मित्र, ज्ञान होने पर भी ज्ञान बाल, इस पर आपका प्रश्न है। बराबर जैसे ही हमने कहा कि ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी होते हैं लोग, तो मैंने सबका चेहरा देखा, पूरी सभा सन्न हो गई। बोले क्या बोल रहे हैं महाराज जी? मित्र समझिए, इसे समझना चाहिए बहुत अच्छे से। यदि कोई जीव न्याय शास्त्र का ज्ञानी है, वो गणित शास्त्र को नहीं जानता, तो न्याय शास्त्र से ज्ञानी है पर गणित की अपेक्षा से अज्ञानी। मानोगे कि नहीं मानोगे? कोई गणिताचार है पर वैयाकरणाचार नहीं है, तो वैयाकरणाचार नहीं है तो गणिताचार वैयाकरणाचार की दृष्टि से अज्ञानी है कि नहीं? बोलो भाई, आपने प्रोफेसर कॉलोनी में पंचकरण कराया और तुम ग्वालियर से भोपाल तक राज्य कर रहे हो पत्रकारिता में, फिर भी तुमने पंडित बाहर का बुलाया, जय निशांत को क्यों बुलाया? बोलो रविंद्र भाई, खड़े हो, फिर बोलो मैं अज्ञानी हूं। ओहो, देखा सुनील, वो क्या अनिल के सुनील अध्यक्ष जी, मनोज भाई, ये बागड़ा बागड़ा क्यों बोलते लोग आपसे? हैं? तो ये बांगा क्यों बोलते हो? सीधा नाम लो ना अच्छे आदमी का, बांगा कर दिया उसको बेचारे को। मनोज, ये भैया कह रहा मैं अज्ञानी हूं, ये सही बोल रहा है? हैं? मैं कहलवा रहा हूं इसलिए बोल रहा है कि वास्तव में अज्ञानी इसलिए बोल रहा है? पूछो, अरे पूछ लो ना, रविंद्र बता दो। ओहो, मैं बोल इसलिए रविंद्र, इनकी बातें गड़बड़ हो रही हैं। आप वास्तव में प्रतिष्ठाचार की अपेक्षा से अज्ञानी हो, इसलिए आप अज्ञानी हो, कि मैं बोल रहा हूं इसलिए ज्ञानी हूं? बहुत बढ़िया, अब ठीक बोला, बैठ जाओ। देखा ये लोग मालूम क्यों हंसे? बोले रविंद्र पत्रकार को गुरुजी ने अज्ञानी कहलवा दिया, दुनिया को घुमाने वाले आदमी को। अब मित्र समझो, दुनिया को घुमाने वाले आदमी को मैं तो सौदर स्वर्ग में बैठा हूं ना, जिसने 170 तीर्थंकर के पंचकर्म मनाता है, मैं उसको भी अज्ञानी कहलवा दूंगा। इतनी ताकत मेरे पास। जो सौदरविंद्र है ना, सौदरविंद्र 170 तीर्थंकर भगवंतों का कल्याण मना रहा हो, बंगेला वो भी है अज्ञानी। बोले क्यों? हे सौदरविंद्र, तो अवध ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानी है, केवल ज्ञान से तू भी अज्ञानी है। ओहो, बोलो अज्ञानी है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हे सौदरविंद्र, तू कैवल्य ज्ञान और वैकृत शरीर की अपेक्षा से रिद्धियों संपन्न से तू ज्ञानी हो सकता है, लेकिन सामयिक छेद उपस्थापना पर्याप्त सूक्ष्म प्रयथा क्या चारित्र तेरे पल्ले में नहीं है, तू अज्ञानी है।
इसलिए कोई भी यहाँ अपने आप को ज्ञानी कहना, हाँ ज्ञानी कहो, ज्ञानी कहो। जिस विद्या के तुम ज्ञानी हो उस अपेक्षा से ज्ञानी कहो। अब राजेश मालूम क्या होता है, जैसे वो भैया माइक लगाने आता ना, ये सब ज्ञानी बन जाते अपनी धुलाने के लिए। ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ। अरे जिस विद्या का तुम्हें ज्ञान ही नहीं, उसे चुप रहो तो तुम्हारी इज्जत बची रहे। हर व्यक्ति मास्टर बनता, बोले ये ऐसा करो ये ऐसा करो। उस सामने वालों को इतनी गुस्सा आती, मैं उसका चेहरा देख लेता हूं। और ऐसे ही मालूम अगवानी चल रही है, तुम स्वयं पैसे देकर के बैंड बुला के लाए हो, और एक आदमी सामने हो जाता, वो कहता धक्का मारता, बोले आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कल एक परसों अगवानी में एक बैंड बजाने वाले ऐसी गुस्सा आई, उसे लगा मैं इसी को बजा देता। इतने मालूम मुस्कुरा के हमने उसको देख लिया, तो वो मुस्कुरा के अपने डंडा को उसने नीचे कर लिया। भाई समझो, जिसका जो काम है वो उसको करने दो ना। राजा वही बन सकता है जो काम करने नहीं जाता, काम कराना जानता है। राजा वही बन सकता है जो काम करने नहीं जाता है। ओ पुलिस अधिकारी, जो काम करने नहीं जाता पर काम कराने में चूक नहीं करता, वही सम्राट बन सकता है। मेरे मित्र, इसी प्रकार से जो डीन होता ना, वो कितनी क्लासें लेता है, कुलपति, पर सारी क्लासों को देख लेता है। ऐसे ही आप वहां पहुंच गए, आदित्य मनिया पुत्र, आप वहां पहुंच के बोले दिखाना ढोलक बजा दें हम थोड़ी, तो क्या लटकाई लो ना तुम। सौदर मंदिर कहाँ हमारा बड़ा बड़ा सौदर मंदिर, वो तो बैठते ही नहीं यहाँ पर। कहाँ है भैया? ओह सौदर मंदिर, तो सौदर मंदिर है। और किसी ने कहा भैया वो गिलास चाहिए, हम जा रहे उठा के ला रहे हैं। इतने भाई तो तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में खिलाएगा कि बालक को उठाने, वो गिलास उठाने जाएगा? मैंने ओह देखो बंदना कैसे मुस्कुरा रहा है। भैया तो जिसका जो स्थान है, अपने स्थान पर ओह सुरा शोभते प्रभु, सो स्थाने शोभते प्रभु। यदि आपने मुझे बैठने को सिंहासन रखा है, तो यदि मैं आपके बीच में बैठ जाऊं तो कोई कीमत नहीं है, अहंकार नहीं है, पर समाज ने सम्मान दिया है, उसका अपमान मत करिए। मुकुट कहां भैया? लगाओ। हे मित्र, सो स्थाने नोट कल अपने हृदय में, सो स्थाने शोभते प्रभु। हर व्यक्ति अपने स्थान पर ही शोभा देता है। जो कक्ष में आपको ठहराया निसंग सागरी, यदि वहीं मिले आप, तो आपकी इज्जत है। वो अपने कमरे में कभी मिलते ही नहीं हो, तो बेटा तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। जो गुरु की निगाहों में गिरा वो सबकी निगाहों में गिरा, जो गुरु की निगाह में उठा वो सबकी निगाहों में उठा। जो शिष्य अपने गुरु की निगाहों में गिर चुका है, अब लाखों की भीड़ तुम्हें लगी रहे तो कोई कीमत नहीं है। भीड़ भी जानती है कि भीड़ तो मदारी के पास भी आती है, लेकिन श्रद्धा सच्चे गुरु के पास ही होती है। कभी जीवन में ऊंचे उठने की कोशिश गुरु को गिरा के करी मत करना। कभी भी ऊंचे उठने की कोशिश अपने गुरु को गिरा के मत करना। मित्र मित्र डाल पर बैठ करके डाल काटोगे तुम कहाँ होगे? डाल पर बैठ करके सुनील डाल काटेगा तुम कहाँ होगे? कमलेश डाल पर बैठ के डाल काटोगे आप कहाँ होगे? गुरु की शाखा पर बैठ कर गुरु की शाखी काट दोगे तुम कहाँ होगे? बेशिष्य बेशिष्य बेपुत्र वो पत्नी, ये तीन कभी कहलाने के योग्य नहीं है।
जो अपने पति को मार करके सती बनने की बात करे, अपने पिता का अपमान करके अपने पुत्र से सम्मान चाहे, वो अपने गुरु का अपमान करके अपने शिष्यों से सिंहासन चाहे, इन तीनों का पतन होगा। इन तीनों का पतन होगा। विकास चाहिए। भीड़ को देख के मत भागो, गुरु के आशीष को छोड़ के मत दौड़ाओ। जिसने राजेश तुमको सब कुछ दिया हो, आज वो सुदर्शन जी बैठे, हरिशन जी हैं, इनके छात्र कमलांकुर ने जब कहा कि मेरे गुरुजी हैं, उनकी आत्मा से पूछो कितने गदगद हो रहे होंगे। आज हमसे कह रहे थे महाराज जी वो कमलांकुर नहीं भी बुलाएगा ना तब भी मैं वहाँ आऊँगा। कहाँ पर? जहाँ कमलांकुर के यहाँ पंचकड़क है। समझ गए भाई? बोले मुझे यहाँ अच्छा लगता है मित्र। देहाती बोलूं, लब की गाय गुलेंदे खाए, दौड़ दौड़ महुआ तरे जाए। ओहो, ये बुंदेलखंडी है। जब महुआ, अभी एक दिन आ रहा था मैं सागर जबलपुर के बीच के जंगलों में। एक दिन क्या हुआ, बियाबान जंगल में शाम हो गई तो टी कमल बबलू कहते महाराज जी 1 किलोमीटर में गए। अब कोई किलोमीटर नहीं, अब जंगल में ही प्रवास करेंगे। बियाबान जंगल के बीच में रुकी। रात्रि में 12 बजे की आवाज आई। मैंने कहा माला फिरता। वो आवाज आती रही। डॉक्टर कोई दूसरा होता ना, वो भूत समझ के भाग जाता, भूत समझ के भागता, अथवा कहता कोई चोर लुटेरे आ गए। मैंने कहा आवाज अपने स्थान पर है, हम अपना काम कर रहे हैं। सुबह जब 5 बजे वो महुआ का वृक्ष था बगल में, वो महुआ टपकने की आवाज आ रही थी और रात्रि के 12 बजे से गाय आके खड़ी हो गई थी। बोले कब महुआ टपकना शुरू हो और हम कब खाना शुरू करें। अरे जब गैया महुआ की मिठास के लिए तब दौड़ पड़ती है तो ज्ञानी भोपाल के मुक्षु जिनवाणी के मिठास के लिए दौड़ पड़े तो कौन आश्चर्य है। क्या हुआ आदित्य? इसलिए ज्ञानी समझो, मंद कषाय भद्र परिणाम उबाल। अपने आप को अपने ज्ञान में निष्णात मानो। पर के ज्ञान में अज्ञान मानोगे तो तुम्हारा व्यवहार चलेगा। और जब आप सबके ज्ञानों पर लक्ष्य ले जाओगे तो 100% आप फेल हो जाओगे। सबके ज्ञानों पर लक्ष्य ले जाओगे, अपने जीवन में तुम कभी उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे। अपने ज्ञान को महत्व देना चाहिए और पर के ज्ञानों का सम्मान रखना चाहिए। बोलो भाई, अपने ज्ञान का आनंद लेना चाहिए और पर के ज्ञानों का सम्मान करना चाहिए। गणिताचार का भी सम्मान कीजिए तो साहित्याचार का भी सम्मान कीजिए। तो वैयाकरणाचार का सम्मान रखिए तो न्यायाचार का भी सम्मान रखिए। और आप यदि मोक्ष जाना चाहते हो तो अध्यात्म में लीन हो जाइए। सबका सम्मान अपने स्थान पर है और अध्यात्म ज्ञान अपने स्थान पर है। मोक्ष न्याय से नहीं मिलेगा, मोक्ष व्याकरण से नहीं मिलेगा, मोक्ष गणित से नहीं मिलेगा, मोक्ष ज्ञान यूं साहित्याचार से नहीं मिलेगा। मोक्ष तो स्वात्मा की अनुभूति से ही मिलेगा, अध्यात्म में लीन होने से मिलेगा। लेकिन सब विद्याओं का अनादर करने से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या हो गया? देख भैया,
एक भी सभा में बाल एंटर नहीं है। अंशुल, ये तुम जैसे मोटे मोटे लोग काले कपड़े लिए और खड़े रहते हैं, भयंकर देवताओं जैसे, मैं समझे ना। ओहो, क्रूर लोग जहाँ सभा में होते हैं वहाँ बाउंसर बुलाना पड़ते हैं, जहाँ धर्मात्मा होते हैं वहाँ बाउंसर की क्या आवश्यकता है। हमारा पुलिस के अधिकारी पुलिस करिए मालूम, भाई मुस्कुरा रहे हैं। उनका एक सिद्धांत है, बोलिए जैनियों कार्यक्रम में ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, वो स्पष्ट बोलते, बोलिए जैनियों का कार्यक्रम चल रहा, ज़्यादा टेंशन नहीं है। बोले क्यों? ये चीटी ये मालूम तुम्हारा सम्मान है, आपको जैनियों को मुस्कुराना चाहिए जब कोई पुलिस का अधिकारी यूं बोले कि ये चीटी को बचाने वाले क्या उपद्रव मचाएंगे। जैन समाज का बहुत बड़ा सम्मान है कि अहिंसा तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी पहचान कड़ा नहीं है कंगी, तुम्हारी पहचान मेरे मित्र अहिंसा है। अस्त्र शस्त्र तलवार तुम्हारी पहचान नहीं है। यदि पहचान बनाना हो पारस तो मित्र खड़ा हो जा। डॉक्टर पारस सिलवानी, सच्चे जैनी हो यदि तो जैनी की पहचान करना जानते हो और जैन धर्म की प्रभावना बिना बैंड फोड़े करना चाहते हो तो आज श्री मंडप पर आप एक प्रतिज्ञा कर लो मित्र, कर सकते हो। घर के बाहर निकलोगे तो छन्ना लेके चलोगे, ले सकते नियम हो श्री राम। जब भी पानी पिएंगे तो मित्र अपना छन्ना निकाल के छानेंगे, पक्का पक्का। पढ़ लो नोवा नमोकार मंत्र। अब मालूम है क्या करेंगे? जब पानी छान के पिएंगे, चाहे ट्रेन में होंगे, चाहे विमान में होंगे, चाहे बाहर जमीन पे घूम रहे होंगे, और जब भी छानेंगे तो दुनिया कहेगी ये जैनी भाई है। तुम भगवान महावीर की याद दिला दोगे। और कोई राम नहीं है। अरविंद मुमुक्षु सुपारी, इतना तो नियम कर सकते हो, कोई बाहर आदमी तुम्हें रात्रि के 12 बजे भोजन को बुलाए तो कहना मैं दिन में किसी के यहाँ रात्रि में खाना नहीं खाता। अरविंद अब तो बच्चों को नियम दिलाना चाहिए, अब तो आप तो दादा बन गए होंगे। अरविंद भैया इतना नियम कर लो कि यदि वंदना अपने घर में रात्रि में खाना खाने को बुलाए तो रात्रि में उसके यहाँ खाना खाने मत जाना है? भाई दिन में बुला लेना वंदना। वंदना जी, इस पर्याय के छूटने के पहले जितने तुम्हारे पुराने मित्र हैं, बच्चे तेरे ही ना करें उसके पहले आप इनको भोजन करा देना। इसलिए भोजन करा देना और हाथ जोड़ के क्षमा मांगो, आपके साथ हमने बहुत काम किए, तुम्हारे दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा कर देना। अब क्या मालूम पर्याय किसने देखी, जो है सो है। ठीक है भैया, कुछ नहीं, एक गिलास पानी पिला देना। अरविंद पानी पी लेना इनके यहाँ, पर रात्रि में खाना खाने नहीं जाना, बैठ जाओ। ओह हैं? मतलब रात्रि में नहीं कराएंगे इसलिए नहीं कराओगे, कराना नहीं पड़े इसलिए नहीं कराओगे, दोनों बातें हैं। क्या नहीं? कसाय की मंदता, परिणामों की भद्रता ये मोक्ष जाने का प्रमाण पत्र है। कसाय की मंदता, परिणामों की भद्रता और 24 घंटे जिसको अपने गायक पर लक्ष्य है, 24 घंटे जिसको अपने ध्रुव परम पारमिक भाव पर लक्ष्य है, जिसने समझ लिया है शुद्ध ही पर वस्तु है तो पर वस्तु निज वस्तु कैसे हो सकती है, ऐसा निर्णय करता है जो जीव, वही विशुद्ध रत्नत्रय का पालन करके
तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, तब ज्ञानी जन्म लेते समय नरक के नारकियों की आनंद देता है। उसका नाम महापुण्यशाली तीर्थंकर भगवान होता। आप प्रवचन सुन रहे हो तो गदगद हो। ईमानदारी की बात कहूं, मैं भगवान महावीर के जन्म को देख रहा हूं तो विधेय में सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकरों का महोत्सव देख रहा हूं। जब हमारे यहाँ पंचकणक चल रहा है तो सारे देश के नर नारी अपना घर छोड़ के आ गए, घर छोड़ के आ गए। वो कैसा दृश्य होगा। अवधपुरी में पूरी देवों से भरी होगी, अवधपुरी देवों से भरी होगी। वो तीर्थंकर के माता पिता कितने मां भाग्यशाली होंगे, जिनके घर में काला कलूटा जन्मे वे भी ताली बजा लेते हैं, थाली बजा लेते हैं। और जिनके घर में तब रूप सौंदर्यम, उनके सुंदर रूप को देख करके मित्र सौधर मिंद्र अघाता नहीं, 1000 नेत्र बना लेता तब भी उसकी तृप्ति नहीं मिलती है, क्योंकि इतना सुंदर रूप उन लोगों को नहीं मिल सकता जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं। इतना सुंदर रूप उन्हें नहीं मिल सकता सचिन भाई। बहुत सारे वक्ता मालूम प्रवचन सभा में आने के पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं। वे बेचारे क्या भक्ति की बात करेंगे। अरे भक्ति की बात वो कर पाएगा भक्ति सुंदर रूपम, जिन देव की भक्ति कर सुंदर रूप मिलेगा। और मेरे मित्र, सिंगारदानी में तुम चपोट के आओगे तो अगले भव में कोयले की पर्याय में जाओगे। कोई माता को बुरा लगे तो क्षमा करना, पर जो है सो है। कोयला खदान से निकलता, वो भी एक इंद्री पृथ्वी कायिक है। पृथ्वी कायिक आपकी मध्य प्रदेश में ही परासिया नागपुर के पास चंद्रपुर, वो कोयले वाला भैया तो भी आया था राजेश, उससे पूछ लो। उनका एक परिवार रहता है चंद्रपुर महाराष्ट्र में। मिट्टू भैया, मिट्टू क्या है, कहाँ गए राजेश? मिट्टू रहते ना भैया, वो मिट्टू लाल मालूम। हमने पूछा भैया समझ में आ रहा है? बोले महाराज जी, शुद्ध बुंदेलखंडी, बोले महाराज जी समझ में तो आ रहा हो, 10:30 बजे तक समझ में हाथ। बोले इसके बाद समझ में नहीं आता। मैंने क्यों? बोले आप समझ जाओ, हम कोयले वाले हैं, वो अंदर का कोयला जलने लगता है। विराजो भैया तो ज्ञानी क्या पुण्य तेज होगा। इसलिए अंदर का विषय ये है, तीर्थंकर भगवंतों को तो निहारिए आप, परंतु वो पुण्य का संचय उनसे नहीं होगा। उपचरित सद्भूत भी देखो, उपचरित असद्भूत भी देखो, और सद्भूत भी देखो। पुण्य परिणाम भी पराश्रित नहीं है। पुण्य परिणाम भी पराश्रित नहीं है। जो पुण्य परिणाम पराश्रित कहा जाता है वो उपचरित असद्भूत है। सद्भूत में देखोगे तो परिणामों की जो निर्मलता है वो सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल की दृष्टि से देखेंगे तो मेरी आत्मा की है। इसलिए सु उपयोग भी आत्माश्रित है, वो असु उपयोग भी आत्माश्रित है, वो शुद्ध उपयोग भी आत्माश्रित है। बहिरंग निमित्त पंच परमेष्टि है। इसलिए आप यहाँ आए हो, आपका औभाग्य, ऐसा निमित्त मिला इस पृथ्वी का। माताओं ध्यान दो, इस पृथ्वी का जो एक इंद्र जीव है, इस पृथ्वी में एक इंद्र जीव है, वो जीव कितना पुण्यात्मा है। कर्म फल चेतना भोक्ति भी पुण्य का उदय है कि उसकी छाती पर 3 लोक की नाथ का पंचकर्म महोत्सव बन रहा है। वो एक इंद्रिय है। ऐसा तत्व प्रकाश ग्रंथ में लिखा है। जिस पाषाण की मूर्ति बन के आई है उस एक इंद्रिय का तीव्र पुण्योदय है। नहीं तो संडासे की प्लेट बनती,
जब आप लोग अभिषेक के लिए श्री जी उठाते हैं ना, ऐसे मुंडी पकड़ के मत उठाना भगवान को, ये कोई शत्रु नहीं है तुम्हारे। ओह, जब तुम दोनों हाथों से अपने मस्तक पर विराजमान करना और कहना ओहो ओ खोपड़ी, हंस निकल जाएगा तो बांस की डंडी से पिटेगी। ओ खोपड़ी, आदिश हंस निकल गया मदन भैया, तो ये डंडी के बांसे से कपाल किए लोग करते हैं। बोले दूसरे फोड़े सो फोड़ते रहे, में मतलब नहीं है, पर हमने तो इसके बाद 3 लोग के नाथ को विराजमान किया है। की नाथ को विराजमान किया है। मस्तिष्क तो आधार है, पर अंदर की आत्मा की परिणति विशुद्ध है। तो मेरे मित्र, तुम्हारे मस्तक भगवान होंगे, कोई विशुद्ध नहीं है तो मल की टोकरी ढोने वाले भी मिल जाएंगे। कोई आपसे कहे प्रफुल्ल भगवान को उठा के लाओ, तो मत कहना वजनदार हम कैसे उठाएं। ओ पागल आदमी, ओहो, हंसना मत, रोना मत, सुनना पड़ेगा। जब ससुराल से विदाई करके आ रहे थे तब नहीं कह रहे थे वो पेटी जिसमें लहंगा चुंदरी रखे थे सिर पे रख के आ रहा था। ओहो, वो साग खरीदने गया तो वजनदार थी, सिर पर रख के लाया, तब वजन नहीं लगा। 3 लोग के नाथ के भजन को भजन मत कहना, हे मित्र, आत्मा में 148 कर्म के भजन को भजन कहना। आपका समय हो गया, क्या करूं, घड़ी जल्दी खिसकती क्या। एक भी जीव देखो, एक भी जीव हिल नहीं रहा है। बोले क्यों? ये मंत्र से बांध के नहीं रखा गया इनको, न रस्सी से बांध के रखा गया है। ये भाग्यश्री मां जिनवाणी की गोद में खेल रहे हैं बच्चे। इसलिए कुपित परिणामों को शांत करना। युवाओं ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, कसाय की तीव्रता में तुम अनर्थ कर देते हो, अनर्थ कर बैठते हो। न आत्महत्या करना, न किसी की हत्या करना। कसाय, ये देखा आपने, ये बादल छाए आकाश में कितने दिन के, कितने ही घने बादल आ जाएं, सूर्य का विनाश नहीं कर पाए, इनको हटना ही पड़ेगा। एक कसाय के बादल हट जाएंगे, तुम स्वच्छ हो जाओगे। इसलिए बेटा, कसाय के आने पर मोल ले लेना। जैसे पानी गिरता तुम छतरी लगा लेते हो, बोले मेघ शांत हो जाएंगे, पुनः सूर्य खिलेगा, छतरी हटा दूंगा। ऐसे ही कसाय हटेगी, तुम सब आनंद से परिवार के साथ रहना। वो आत्महत्या कर बैठे तो बेटा पता नहीं कौन से स्वान पर्याय में चले जाओ, या इंसान से तुम स्वान बनने पहुंच गए। इसलिए आज नियम ले लो, भगवान के जन्म कल्याण के दिन तुम्हारी माता भी खुशी मनाए तुम्हें जन्म दे करके। ऐसे मित्र, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा। हाथ ऊपर करो सब लोग, बहुत बढ़िया। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, पालन करना नियम से। और ऐसे काम भी मत करना कि तुम्हारे नियोग से दूसरा आत्महत्या कर बैठे, इसका भी नियम ले लो। किसी से करोड़ लेना हो ना मन्या, तो तू छोड़ देना, पर अपने निमित्त से कोई आत्महत्या ना करे। कोई सुन मत लेना भाई, नहीं बेचारे के चले जाए। भक्षणम भूषणम, यहां कह रहे हैं वस्त्र। 151 नंबर का श्लोक गाता है, वक्षणम भूषणम, वस्त्र, अस्त्र, आभूषण, तांबूलम, तांबूल। पान ही मात्र तांबूल नहीं होता है, लौंग, इलायची, सुपारी सब तांबूल है। इनका गंध पुष्पणम, गंध पुष्प इत्र सेंट आदि जम प्रमाणम किज्जा। यदि त्याग नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम प्रमाण कर लो। सागर भैया आज इतने कपड़े पहनेंगे, इतनी बार भोजन करेंगे, इतनी बार गंध लगाएंगे, इतनी बार स्नान करेंगे, कम से कम प्रमाण कर लिया, प्रमाण कर लिया तो आप मर्यादा में तो हूँ। और जैसे भोजन, पानी, गंध, तांबूल के यहाँ प्रमाण कर रहे हैं, ऐसे मित्र अब तो समय बदल गया। हमने सागर में कहा था बंगिला से कि भाई आचार्यों ने मूल गुणों को बदला है श्रावक के। जैसे समय बदलता गया तो मूल गुण बदलते गए। समंतवंत स्वामी ने
मध्य मास मधु अष्ट पंचव्रतों के पालन को अष्टमूल का है, सबसे उत्कृष्ट। समय बदलता है तो रात्रि भोजन का त्याग आ गया, पानी छान के पीना, देव दर्शन करना, ये मूल गुणों में आया। ओहो, मध्य मास में 3 मकार, इनका त्याग करो, मूल गुण में आया। ओहो, और 5 उदंबर फलों का त्याग, कितना स्तर गिर गया। कहाँ अणुव्रतों से मूल गुण प्रारंभ हुआ था। यदि आज राजेश कहना पड़ेगा तो मैं कह रहा हूँ, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं वस्त्र आभूषण तांबूल इनका प्रमाण करो। तृतीयम गुरुव्रतम, तीसरा अनदंड व्रत का नाम का गुरुव्रत आपके यहाँ पद्म नंदी की दृष्टि में कह रहे हैं। लेकिन आज के लोगों से मैं कहूँगा कि मित्र, इनका त्याग के साथ साथ अपने मोबाइल का भी नियम ले लो कि दिन में कितनी बार लगाओगे, कितनी बार देखोगे। पूरी बुद्धि तुम्हारी खोखला हो रही है, बुद्धि खोखला हो रही है। बच्चे लिए बैठे हैं, अपनी ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं, आंखों पे चश्मे चढ़ रहे हैं, पर बुद्धि पे चश्मा नहीं आ पा रहा विवेक का। इसलिए यदि तुम सच्चे माता पिता हो तो अपने बालकों को जो डिबिया पकड़ा रहे हो उन्हें नियम भी पकड़ा दो। बेटा, आवश्यकता उतनी प्रयोग करना, घर की छत पर बैठ करके पर घरों की छत मत देखना। हमारे सामने ताली बजा रहे हो और तुम डिबिया पकड़ाते हो। वो तुम भी नहीं भी पकड़ाओगे, वो तुम्हारी जेब जानता है बच्चा, वो निकाल ले जाएगा और लेके आ जाएगा। इसलिए ज्ञानियों, इतना आपको अपने विश्वास होना चाहिए कमलेश भैया, इतना विश्वास होना चाहिए। इनका बेटा कमलेश का है, वो मालूम राजस्थान गया, वहाँ जिनालय टूट फूट रहा था, उसे उद्धार में लग गया। ये बुंदेलखंड के पानी का प्रभाव है कि देश में कहीं गया बच्चा, वह मंदिर को टूटते देख करके मंदिर का जीर्णोद्धार कराने में लग गया। भोपाल का बालक कल अगवानी में परसों चल रहा था, वो कोई हमसे बोले महाराज सीए है सीए, और उसने सीए को छोड़ करके वापस बाहर भोपाल आ गया। बोले पूछा क्यों किया ऐसा? बोले गुरुजी वहाँ पर धर्म नहीं मिल रहा था, पैसा मिल रहा था। मैं श्रावक कुल में जन्मा हूँ, पुण्य मिला नहीं मिला, जिन शासन में धर्म नहीं तो पैसा किस काम का। इसलिए कमलांकुर, लिफाफा नहीं देखना, तुम ये कहना अहो समाज ने मुझे अवभाग्य दिया है, 3 लोग के कल्याण करने के लिए हमें 3 लोग के प्रभु का कल्याण करने को मौका दिया है, ऐसा बोलना। नहीं तो रो के आया आत्मज्ञान ने पतला लिफाफा दिया है। आप यूं कहना, आपको मैं उल्टा लिफाफा देता हूं कि आपने मुझे भगवान की भक्ति करने का अवसर दिया। मालूम, ये लोग कहते गुरुजी कितना चल के थकते नहीं हो। मैं ये कहता हूँ भाई, तुमने बुला करके मुझे भगवान जिनेंद्र की देशना देने का अवसर दिया है। ओ भाई राजेश, किसी घुड़शाला का नौकर होता तो चल चल हट हट में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। कहीं दुर्भाग्य से किसी बस का किनीजर बनता तो भोपाल विदिशा चिल्लाने चला जीवन निकल जाता। और भाग्य मेरा है मित्र, सब्जी मंडी में तुम बेटा कुंजीरे का बच्चा होता तो बोलता 10 के 50 ऐसे चिल्लाते मिलता। यानी आज वो भाग्य में 3 लोग अरहंत की देशना को, भगवान की वाणी को कहने का अवसर मिला है। अब इसमें सुब्रत सागर ये झांझरी थक जाए, कोई महाराज से प्रवचन करो, ये थक गया हूँ गुरुजी, बिहार करके आया हूँ, जितेंद्र सागर कैसे बोलूं। अरे मित्र, बोलो बोलो। घर के गेट पर एक श्वान एक रोटी खाता ना, वो भी समय पर चिल्लात पड़ता है। ऐसी समाज जिन शासन तुमको हार देता है, इसलिए तुमको जिनवाणी सुनाना है। जाओ, कल फिर आओगे, कल फिर आओगे मित्र। पर्यायी तो पुनः चर्चा करूँ। प्रियंका जी मेरा कहाँ जा रहा भाई? पर्यायी तो पुनः चर्चा करूँ मध्याह्न में। परमात्म प्रकाश आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव अत्यंत भिन्न। हमारे बीच श्री जे के जैन कमिश्नर भोपाल, जो पड़ोत के ही निवासी हैं, वो